हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को एसके क्लासेज पर शर्मा में। आज हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं मानव भूगोल का, जिसका नाम है प्राथमिक क्रियाएं। तो प्राथमिक क्रियाएं के अंतर्गत क्या सब आता है? आखेट। आखेट का मतलब क्या होता है? आखेट का मतलब होता है, ये जो है आखेट, आखेट का मतलब होता है कि शिकार करना। जैसे किसी भी चीज़ का शिकार, पहले के ज़माना में लोग हिरन का शिकार करते थे, छोटा छोटा जानवर का जो शिकार करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं शिकार करना। पशुचारणा, पशुचारण, कृषि एवं खनन, खेती बाड़ी। और खनन का मतलब होता है कि कोयला, पृथ्वी के अंदर से जितने भी खनिज पदार्थ है उसको निकालना। तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और आप लोग अच्छे से ध्यान से इस वीडियो को देखिए और क्वेश्चन को याद कीजिए, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से एग्ज़ाम निकल जाए और अच्छा मार्क्स आ जाए। पहला क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाओं को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है? तो देखिए, आर्थिक क्रिया क्या होता है? ये जो आर्थिक क्रिया है उसके मतलब होता है कि हम अपने जीवन यापन के लिए, यानी कि हम यहाँ पे इस पृथ्वी पर जीने के लिए जो क्रिया करते हैं, किसी चीज़ की उपार्जन करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्थिक क्रिया। तो इसके अंतर्गत हम लोगों को जो है इसको कितने भागों में बांटा गया है? तो ये हो गया 4 भागों में। कितने भागों में? तो 4 भाग। प्राथमिक क्रिया प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर है? तो प्राथमिक क्रिया जो है प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर रहता है? पूंजी पर नहीं, पूंजी पर नहीं निर्भर रह सकता। प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत यही होता है, खेती करना, पशु चराना, ये सब। तो ये सब जो है प्रौद्योगिकी पर, टेक्नोलॉजी पर अभी निर्भर है, लेकिन श्रम पर ज़्यादातर जो है, मुख्य रूप से जो है वो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर रहता है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप लोग खनन करने के लिए जाइएगा, कोयला खोदने के लिए, तो वो भी अगर प्रकृति में कोयला रहेगा तभी है ना आप जाइएगा खोदने के लिए, तो पर्यावरण ही हो गया। खेती बाड़ी करिएगा तो खेती बाड़ी में अच्छा मानसून रहेगा, खेत उपजाऊ रहेगा, तब जा कर के उसमें फसल उपजेगा। और अभी आधुनिक समय में ये टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है और ज़्यादातर पूंजी का यूज हो रहा है, लेकिन पहले जो है पर्यावरण का यूज होता है। राइट आंसर हो गया हमारा ख, पर्यावरण। तीसरा क्वेश्चन है, प्राथमिक कार्यकलाप करने वाले लोग क्या कहलाते हैं? श्वेत कॉलर श्रमिक, लाल कॉलर श्रमिक, नीला कॉलर श्रमिक या स्वर्ण कॉलर श्रमिक? तो देखिए, श्वेत कॉलर श्रमिक तो होगा नहीं, सफ़ेद, ये तो जो हाई क्वालिटी का काम करता है, अच्छा ऑफिशियल काम इसमें होता है। नीला वाला में नहीं होगा, स्वर्ण भी नहीं होगा, तो हमारा बचा लाल। लाल कॉलर श्रमिक कहलाता है प्राथमिक क्रियाकलाप के लोग। निम्नलिखित में प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं कौन सी हैं? मतलब प्राचीन में जो है, शुरू स्टार्टिंग में क्या सब ज्ञात जो है प्राथमिक या आर्थिक क्रियाएं थी, वो क्या सब है? पहला है कृषि एवं खनन, दूसरा है भोजन संग्रह एवं आखेट, उद्योग एवं व्यापार, पशुचारण एवं मत्स्य। तो देखिए, कृषि तो रिसेंट में आकर के ये सब चीज़ हुआ है। भोजन और संग्रह, पहले लोग क्या करता था, जानवर की तरह ज़िंदगी जीता था, अपना जीने के लिए बस एक दिन का भोजन इकट्ठा किया। संग्रह करना मतलब इकट्ठा करना, और बस हो गया। फिर उसके बाद अगले दिन देखा जाएगा, जो भी शिकार करना हो, भोजन करना हो, जैसे अभी जानवर करता है, तो ठीक उसी प्रकार से मनुष्य भी करता था। लेकिन अब क्या हुआ, जब जो खेती बाड़ी शुरू हुई, उद्योग व्यापार शुरू हुआ, तो ये सब में जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है उत्पादन करने लगा सरप्लस, और वो अपना भोजन को साल 2 साल के लिए इकट्ठा करके रखना शुरू कर दिया। ये अगला क्वेश्चन, च्युइंगम का शेष बचा भाग क्या कहलाता है? ये हुआ च्युइंगम। तो रबर कहलाएगा नहीं, रोल कहलाएगा नहीं, चीकल कहलाता है, ये हमारा राइट आंसर होगा। गोंद भी नहीं कहलाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन, चलवासी पशुचारण में गर्मियों में पशुचारक किस ओर जाता है? अब देखिए, चलवासी पशुचारण का मतलब हुआ कि एक जगह पशु चराते चराते किसी दूसरे जगह चले जाना।
एक जगह से दूसरे जगह चराने के लिए जाना। तो उसको हम लोग जैसे हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में जिसको बथनिया बोलते हैं, जिसके पास बहुत सारा भैंस रहता है, वो जहाँ पे रहता है वहां से चराने के लिए कहीं दूसरी जगह चला जाता है। तो देखिए, मैदानी से पर्वतीय चारागाह। दूसरा ऑप्शन है पर्वत से मैदान, या फिर तीसरा है उत्तर से दक्षिण, और चौथा है पूर्व से पश्चिम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैदानी से पर्वतीय चारागाह। क्यों? क्योंकि देखिए, गर्मी में जो है मैदानी भाग में बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है, इसलिए जो है वो चला जाता है कहाँ? पर्वत की तरफ। तिब्बत एवं एंडीज के पर्वतीय भागों में कौन सा पशु पाला जाता है? रेंडियर, याकलामा, ऊंट, घोड़ा। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? याकलामा। नाम से ही पता चलता है। आर्कटिक व उत्तर ध्रुवीय क्षेत्रों में कौन सा पशु पाला जाता है? तो आर्कटिक, ये जो है पृथ्वी का भाग, ये पृथ्वी है, ऊपर का जो भाग है पृथ्वी का, उसको हम लोग आर्कटिक क्षेत्र कहते हैं। तो ये सबसे ठंडा प्रदेश है। तो यहाँ पे समझ जाइए, ठंडा प्रदेश में कौन सी चीज़ जो है ज़्यादा पाया जाता है? तो रेंडियर नाम का जो है पशु ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद है, भारत में हिमालय क्षेत्र में कौन सा समूह चलवासी पशुचारण कहलाती हैं? तो हिमालय क्षेत्र में जो है चलवासी पशुचारण किसको बोलते हैं? तो गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, भूटिया, ये सब जो है जनजाति है, और इसी को हम लोग हिमालय क्षेत्र में चलवासी पशुचारण समूह कहते हैं। वाणिज्य पशुधन पालन मुख्यतः किस देश में किया जाता है? देखिए, वाणिज्य वाला चीज, जैसे जिससे हम लोग व्यापार करते हैं, वो मुख्यतः किस देश में पाया जाता है? तो भारत में ज़्यादातर पशुधन जो है वाणिज्य के लिए नहीं है। न्यूजीलैंड का जो आदमी सब रहता है वो बहुत ज़्यादा पशुधन को वाणिज्य के लिए करता है, उसमें दूध ज़्यादा उत्पादन करता है, मांस, ये सब चीज़ जो है वाणिज्य के लिए फायदेमंद का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, अलास्का में रेंडियर पालन मुख्यतः कौन करता है? तो देखिए, रेंडियर पशु आर्कटिक के क्षेत्र में पाया जाता है। तो अलास्का में जो है मुख्यतः कौन करता है? ये सब जनजाति का नाम हुआ, एस्किमो जनजाति करता है। और मसाई, ये भी जो भारत का ही जाति है, गद्दी जनजाति भारत में ही रहता है, खिरगिज भी भारत में ही पाया जाता है, ये सब जनजाति का नाम है। आदिकालीन निर्वाह कृषि किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो आदिकालीन निर्वाह कृषि, जो बहुत पहले से चलता आ रहा था कृषि, उसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम रोपण कृषि नहीं बोलेंगे, डेयरी कृषि भी नहीं, डेयरी कृषि का मतलब होता है दूध उत्पादन, मिश्रित कृषि भी नहीं बोलेंगे, तो स्थानांतरणशील कृषि हम बोलेंगे इसको। आदिकालीन निर्वाह कृषि का अन्य नाम है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में स्थानांतरणशील कृषि को क्या कहते हैं? अब देखिए, स्थानांतरणशील कृषि का बहुत सारा नाम है, और हर एक क्षेत्र में अलग अलग नाम पाया जाता है। तो भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, जैसे बिहार साइड में, ये सब का क्या नाम है, ये हम बोलेंगे। तो देखिए, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन सा राज्य आ गया? अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ये सब जो है उत्तर पूर्वी भाग है। तो इसमें जो है स्थानांतरणशील कृषि को हम लोग क्या बोलते हैं? मिल्पा नहीं बोलेंगे, लदांग नहीं बोलेंगे, झूमिंग कृषि बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? झूमिंग कृषि। रोका भी नहीं बोलेंगे। ये सब याद करते चलिएगा। मध्य अमेरिका व मैक्सिको में स्थानांतरणशील कृषि को क्या कहते हैं? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग देखिए, मध्य अमेरिका और मैक्सिको, मैक्सिको से नाम रख जाइएगा, मौ से है तो मिल्पा। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया, मिल्पा बोलेंगे। झूमिंग तो नहीं बोलेंगे, वो भारत में उत्तर पूर्वी राज्य में। कोल खजोह भी नहीं बोलेंगे, लदांग भी नहीं बोलेंगे। मलेशिया व इंडोनेशिया में स्थानांतरणशील कृषि को क्या कहते हैं? तो देखिए, झूमिंग तो होगा नहीं, मिल्पा भी नहीं होगा, तो बचा क्या? एक लदांग। लदांग और ट्रक कृषि, तो ट्रक कृषि होगा नहीं, तो बचा लदांग। तो लदांग हमारा राइट ऑप्शन हो गया। गहन निर्वाह कृषि कितने प्रकार के होते हैं? तो गहन, ये खेती का प्रकार है, गहन निर्वाह कृषि। तो ये एक
प्रकार नहीं होगा, 2 प्रकार इसका राइट आंसर होगा, 2। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? अब देखिए रोपण फसल का मतलब क्या होगा, उसको हम लोग क्या करते हैं बगीचे के रूप में देखते हैं, जैसे सेब हो गया, उसके बाद गन्ना हो गया, इसको हम लोग रोपण कृषि के, चाय हो गया, ये सब बगीचा टाइप में बनता है, तो इसी को हम लोग रोपण कृषि बोलते हैं। तो इसमें है रोपण फसल नहीं है पूछ रहा है, गौर कीजिएगा, नहीं है, तो गन्ना तो रोपण फसल है। उसके बाद कॉफ़ी भी रोपण फसल के अंतर्गत आता है, रबड़ भी है क्योंकि रबड़ भी पेड़ से निकलता है, पेड़ तो बगीचे, तो बचा क्या ये गेहूँ, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, गेहूँ हो जाएगा। निम्न देशों में से किसमें सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? सहकारी कृषि का मतलब क्या होता है? सहकारी कृषि का मतलब होता है कि समूह में, बहुत सारे समूह एक ग्रुप मिलकर जो है एक खेती का वाणिज्यिक रूप से इस्तेमाल करता है, खेती करके उसी को हम लोग सहकारी कृषि करते हैं बिजनेस के लिए। तो किस सफल परीक्षण कहाँ किया गया है सहकारी कृषि का? तो सहकारी कृषि का जो है सफल परीक्षण सबसे पहले जो है सफल परीक्षण किया गया है डेनमार्क में। हाँ, तो डेनमार्क। निम्न देशों में से किसमें सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? तो हमारा राइट ऑप्शन डेनमार्क, रूस नहीं होगा, भारत भी नहीं होगा और नीदरलैंड भी नहीं होगा। फूलों की कृषि क्या कहलाती है? फूलों की कृषि, कारखाना कृषि तो ये होगा नहीं, पुष्पोत्पादन और ट्रक फार्मिंग में से दोनों में से कौन होगा? मिश्रित कृषि के अंतर्गत ये भी नहीं आता है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया, पुष्पोत्पादन, क्योंकि फूल से रिलेटेड है पुष्प उत्पादन में, तो ये हमारा पुष्पोत्पादन। ट्रक फार्मिंग भी नहीं होगा। यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किस कृषि प्रकार का विकास किया गया है? तो यूरोपीय औपनिवेशिक यानी कि अंग्रेजों द्वारा, जो यूरोप के औपनिवेशिक है उसको अंग्रेज बोलते हैं हम लोग, तो कौन से कृषि प्रकार का विकास किया गया है हम लोगों के देश में? तो रोपण कृषि जो है सबसे ज़्यादा, क्योंकि अंग्रेज सब चाय कॉफ़ी के शौकीन थे, तो हमारे देश के भारत के आदमी सबको चाय कॉफ़ी जो है का लत लगा दिया। देखिए हमारे देश का, भारत के जो आदमी हैं, हम लोगों के जो पूर्वज है उसको चाय पीने की आदत नहीं थी, कॉफ़ी पीने की आदत नहीं थी, जानबूझ करके अंग्रेजों ने लगाया। सुबह सुबह वो नाश्ता में दही चूड़ा खाते थे, और यहाँ पे अब जो है भारत में क्या हो गया, सुबह 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 उठा और चाय का एक प्याला लेकर के चाय पीते रहो। तो रोपण कृषि का जो आदत लगाया है वो अंग्रेजों द्वारा। निम्न में से किस प्रदेश में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? यहाँ पे लिखा गया है नहीं की जाती है, तो किस देश में नहीं की जाती है? तो हमारा राइट ऑप्शन हो गया अमेजन बेसिन। क्यों? क्योंकि अमेजन बेसिन में ये जो अमेजन एक बहुत बड़ा नदी है, विश्व का सबसे बड़ी नदी के अंतर्गत आता है, और इसके आसपास तो वाणिज्य खेती होगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे जंगल ही जंगल है। अमेरिका में होता है, यूरोपीय स्टेपीज में होता है, अर्जेंटीना के पंपास में भी होता है, लेकिन अमेजन बेसिन में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? खट्टे रसदार फलों, तो देखिए खट्टे रसदार फलों रोपण कृषि के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि रोपण कृषि के अंतर्गत चाय कॉफ़ी रबड़ ये सब आता है। बाजारीय सब्जी कृषि में भी नहीं आएगा, सहकारी कृषि के अंतर्गत नहीं, भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत आता है, क्योंकि यहाँ पे अंगूर ये सब बहुत ज़्यादा उपजाया जाता है गुच्छे के रूप में। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख। कर्तन दहन कृषि किस प्रकार में आती हैं? कर्तन और दहन कृषि का नाम है, तो वो विस्तृत जीवन निर्वाह कृषि के अंतर्गत नहीं आएगा, आदिकालीन निर्वाहक कृषि के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इसी का नाम जो है एक आदिकालीन निर्वाह कृषि भी है। विस्तृत वाणिज्य में भी नहीं आएगा, मिश्रित कृषि में भी नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? नहीं पूछ रहा है, एकल कृषि नहीं पूछ रहा है। तो डेयरी कृषि एकल कृषि के अंतर्गत आता है। रोपण कृषि भी एकल कृषि, क्योंकि ये साल में एक बार आता है। वाणिज्यिक अनाज कृषि ये भी आता है, लेकिन मिश्रित कृषि नहीं आता है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मिश्रित कृषि, क्योंकि नहीं पूछा है। सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को क्या नाम दिया गया है? तो देखिए सोवियत संघ को हम लोग रूस
बोलते हैं। पहले रूस को सोवियत संघ बोला जाता था, ये भी नाम याद रख लीजिएगा। तो इसमें सामूहिक कृषि का क्या नाम दिया गया है? तो सामूहिक कृषि का जो नाम दिया गया है कोल खहोज। कोल खहोज सामूहिक कृषि का नाम दिया गया है। मिल्पा नहीं होगा, फेजेंडो भी नहीं होगा, लतांग भी नहीं होगा। तो कोल खहोज जो है हमारा राइट ऑप्शन है। ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहते हैं? देखिए, ब्राजील जो है दक्षिण अमेरिका का एक बहुत बड़ा देश है और उसमें जो है कॉफी बागानों को क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेजेंडा। ये नाम याद रखिएगा। कोल खजूर नहीं होगा, मिल्पा भी नहीं होगा, झूमिंग तो होगा ही नहीं। का क्वेश्चन देखिए, नीदरलैंड किस उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है? नीदरलैंड एक देश है, वो उसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन किस फसल का होता है? गेहूं का नहीं होता है, चाय का भी नहीं होता है, रबड़ का भी नहीं होता है। तो पुष्प उत्पादन, मतलब पुष्प यानी कि फूलों के उत्पादन में वो सबसे आगे हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रक कृषि का नामकरण किस आधार पर किया गया है? फसल के प्रकार पर, ये तो होगा नहीं। मिट्टी के प्रकार पर, ये भी नहीं। जलवायु के प्रकार। ट्रक द्वारा एक रात में तय की गई दूरी पर, ये राइट आंसर होगा। ये तो इसको तो कोई बच्चा भी बोल सकता है अपने दिमाग से पढ़ करके ही। खनन के मुख्यतः कितने प्रकार हैं? खनन यानी कि पृथ्वी के अंदर से खोद करके खनिज पदार्थ को निकालना, उसी को हम लोग खनन बोलते हैं। तो इसके कितने प्रकार हैं? तो इसके 2 प्रकार होते हैं खनन के, याद रखिएगा। खनिज के खनन का सबसे सस्ता तरीका कौन सा है? तो सस्ता तरीका कौन सा है? खनिजों के खनन का सबसे सस्ता तरीका मतलब कि ऐसा तरीका जो बहुत ही कम खर्च पर और पृथ्वी के नीचे से खनिज पदार्थ को निकाला जाए। बताइए आप लोग। भूमिगत खनन तो होगा नहीं, कूपिक खनन से भी उतना ज़्यादा नहीं, धरातलीय विवर्त खनन से हम लोगों का जो है सबसे सस्ता खनन है और इससे जो है सस्ता में सारा खनिज पदार्थ सब निकाला जाता है। तो चलिए, आज के लिए बस हमारा जो है पूरा 30 VVI क्वेश्चन हो चुका है। और आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये हमारा चैनल का नाम है SK क्लासेस पर शर्मा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब पे सर्च करके। देखिए यहाँ पे यूट्यूब, ये हुआ SK क्लासेस चैनल का नाम। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देखिए